बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली जो अभी आपके रिसेंट में एग्जाम्स कंडक्ट होंगे उसके लिए। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में हम बात करेंगे जो हमारी तरफ से आपके लिए की जा रही है। सबसे पहला, हम आपके लिए स्पेशली जो आर्ट्स के बच्चे हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, उन सभी के लिए चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल के तो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। दूसरा, सैंपल पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे और कितने सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, मिड टर्म सैंपल पेपर के बारे में, बोर्ड के जो आपके एग्जाम होंगे उसके सैंपल पेपर के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तीसरा हमारा यहाँ पे टॉपिक रहेगा कि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करेंगे उसकी टाइमिंग को लेके, क्योंकि देखो एक अच्छी टाइमिंग ही अच्छी वीडियो को रैंक पे ले जा सकती है। तो मेरा मेन मोटिव ये रहेगा कि एक ऐसा टाइम चूज किया जाए जिस पर सभी जो बच्चे हैं वो एक टाइम पे आके उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, क्योंकि वीडियो लाइव चलेगी। ठीक, और सबसे आखिरी में हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो आपको आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो ये कुछ 4 टॉपिक्स हैं जिसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो इतना तो आपको पता है कि अभी जो है आपकी डेट शीट तो ऑलरेडी आ चुकी है ना, डेट शीट आपकी आ चुकी है। तो अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम सबसे पहले चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, इवन एक दो रह गए हैं, उन सभी के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज करने वाले हैं। जी हाँ, एक थोड़ा सा छोटा सा डेमो दिखाता हूँ आपको। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, अच्छा ये फिजिकल आ गया, यहाँ पे ये है पॉलिटिकल। ठीक है, चैप्टर सेकंड है, दो ध्रुवीयता का अंत। तो इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते हैं, इसमें आपको जो है किस तरीके से परिचय के साथ में समझाना है, कैसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को कैसे आपसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, वो भी यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। और हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश रहेगी विद एनिमेशन के माध्यम से। देख सकते हो ये इस तरीके का एनिमेशन होगा जिससे आपका इंटरेस्ट जो है ना वीडियो में वो बना रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिटिकल के बारे में। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की। तो फिजिकल एजुकेशन की हम यहाँ पे देख लेते हैं। फिजिकल एजुकेशन में मान लेते हैं आपका चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है खेलों में योजना, लेकिन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बदल दिया गया है, अब नाम है इसका खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के लिए, जैसे कि योजना क्या है, इसके उद्देश्य लिखो, इसमें देखो बहुत अच्छी तरह से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। मेरी तरफ से आपके लिए फुल एफर्ट्स यहाँ पे लगाए जाएंगे ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स यहाँ पे ले सको। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि एक ही क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है और 2-3 तरीके से, किस तरीके से आपको फ्रैक्चर वगैरह तैयार करना, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको डिस्कशन करने के लिए मिलेंगी। तो ये हो गया हमारा फिजिकल एजुकेशन के संबंध में। इसी संबंध में हम जो हिस्ट्री है इसकी बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री को आप देख सकते हो, एक सेकेंड, वैसे तो हिस्ट्री के अभी तक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डाले नहीं है, बट पिछली जो वीडियोस हैं आप चाहो तो उन्हें देख सकते हो। अभी मैं क्या करूंगा, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसकी सीरीज अभी बना रहा हूँ। ठीक है, हिस्ट्री की, तो जैसे ही बन जाएगी वैसे अपलोड करेंगे। मेनली क्या है, बहुत जल्दी हम स्टार्ट कर देंगे, आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर ही। ठीक है, इसी तरह से आपके जितने भी मेजर सब्जेक्ट हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, होम साइंस, हर एक सब्जेक्ट के हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, पहला हो गया। तो देखो अब आपको क्या करना है, पहले तो आपको चैनल पे आ जाना है। ठीक है, अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो इसी तरीके से आप सब्सक्राइब कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पे ऑल पे सेट कर देना बेल नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे देखो जो इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज है वो है ये प्लेलिस्ट वाला सेक्शन। इसे आके आप यहाँ पे चेक करना, और ठीक टॉप पे ही आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जैसे कि यदि आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं पॉलिटिकल के, तो यहाँ से आप देख सकते हो इजीली क्लिक करके। जैसे कि अभी मैंने केवल चैप्टर जो सेकंड है, दो ध्रुवीयता का अंत, न्यू टॉपिक्स और कंप्लीट, वो दोनों हमने डाल दी हैं। ठीक इसी तरीके से अभी जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री के सब्जेक्ट की भी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर देंगे इसी में ही। और इसी तरीके से फिजिकल, हिंदी, यहाँ पे हर एक का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, जो वीडियोस आएंगी उनको बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के एक डेमो के बारे में। अब देखो जितने भी प्लेलिस्ट में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ उन सभी का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
आप उस वहां से जाके चेक कर लेना आसानी से, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला टॉपिक तो हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं सैंपल पेपर का। तो देखो भाई, अभी तक जो आपके मिड टर्म के ऑफिशियल सैंपल पेपर्स हैं वो नहीं आए हैं, मैं पहले ही बता देता हूं, ठीक है, नहीं आए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो आपका पेपर का पैटर्न बताया गया है उसके अकॉर्डिंग हमने ऑलरेडी सैंपल पेपर सॉल्व करवा रखे। जी हाँ, करवाने भी हैं, मतलब ऑलरेडी हम अभी करवाएंगे भी और ऑलरेडी करवा रखे भी हैं। अभी से ठीक 15 से 20 दिन पहले मैंने करवाई थी, ठीक है, जिसमें हमने हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, इन सभी को हमने अच्छे से समझा था। अब देखो, एक तो है आपके मिड टर्म, ठीक, और एक है बोर्ड। तो इन दोनों के संबंध में मिड टर्म के अभी तक ऑफिशियल नहीं आया, लेकिन पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने करवाए हुए। बोर्ड के आपके ऑफिशियल आ चुके हैं, जिनको भी मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है। अब थोड़ा सा हम सैंपल पेपर के जो व्यू पेज है उसके तरफ चलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्लास 12th का इंग्लिश का है, इंग्लिश कोर का, और जो कि आपका 80 मार्क्स का आएगा, मिड टर्म का एग्जाम 3 घंटे का। और इसे आपको किस तरह से लिखना है, सारी के सारी मैंने यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करके भी बताया है। लेटर्स वगैरह आपको कैसे लिखने हैं, नोटिस आपको कैसे लिखना है, हर एक चीज को। ठीक इसी तरीके से हिंदी इलेक्टिव, अब इसमें आपकी सप्रसंग व्याख्या भी होती है, हर एक चीज को समझाया हुआ है। जैसे कि 80 मार्क्स का आता है, 3 घंटे की आपकी टाइमिंग होती है, ये मिड टर्म के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसमें गद्यांश कैसे लिखने होते हैं और एमसीक्यू बेस्ड वगैरह क्वेश्चन जो भी है सब कुछ अच्छे से समझाया हुआ है। इवन कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसके आंसर आपको शायद मुख्यतः कहीं ना मिले, जैसे कि रचनात्मक लेखन लिखना, ठीक है, पत्र लिखना, चाहे अधिकारी को, विभाग को, किसी को भी हो। इवन आपको जो है सप्रसंग व्याख्या भी लिखनी होती है ना। अभी दिखाता हूं मैं, कहाँ है सप्रसंग व्याख्या, शायद यहाँ पे मिस कर दिया मैंने। आ, हाँ, मिलेगी अभी कहीं ना कहीं। तो जैसे कि मान लो ये मूल भाव है, तो इसको कैसे लिखना होता है, सब कुछ मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ठीक इसी तरीके से जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, इसे भी मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में बताया हुआ है। टाइमिंग 3 घंटे की, मैक्सिमम मार्क्स 80। ये अभी तक का लेटेस्ट पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। एक एक मार्क्स के क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड, फिलिंग ब्लैंक्स, हर एक क्वेश्चन के यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ठीक इसी तरीके से हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट आ जाता है, जो भी जिसको भी मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया हुआ है, 80 मार्क्स का। ये मिड टर्म के एग्जाम की बात हो रही है, ठीक है ना, तो ये हिस्ट्री का हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से फिर फिजिकल एजुकेशन है, इसको भी हिंदी इंग्लिश में समझाया हुआ है, 70 मार्क्स का आपका ये पेपर आएगा। आज की आपकी टाइमिंग हो गई। इन सभी को ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाया हुआ भी है। फिर सोशियोलॉजी आ जाता है, हिंदी और इंग्लिश में लेके दोनों को ही 80 मार्क्स का आता है। इसको कैसे सॉल्व करना है, एमसीक्यू वगैरह कैसे क्वेश्चन होते हैं, सब कुछ यहाँ पे समझाया हुआ है। अब ये जो सैंपल पेपर आप यहाँ पे देख रहे हो, इन सभी को अगर आपको देखना है वीडियो के फॉर्मेट में, अच्छे से समझना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आना है आपको इस तरीके से चैनल पे, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है चैनल का, ये वाला सेक्शन यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला सेक्शन, इस पे क्लिक कर दो और उसके बाद सबसे टॉप पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पहले तो आपको मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से अगर आप चेक नहीं कर पाते हो तो सीधा चैनल पे जाओ, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करने के बाद सीधा आपके सामने ये खुल जाएगा। अब देखो, दो तरीके के सैंपल पेपर मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा बोर्ड वाला, एक मिलेगा मिड टर्म का। तो आप थोड़ा ध्यान देना कि जो टाइटल होते हैं ना, ये टाइटल जैसे यहाँ लिखा है सैंपल पेपर मिड टर्म का, तो जिस टाइटल में मिड टर्म लिखा होगा वो मिड टर्म का पेपर होगा, और जिस टाइटल में 2023 सीबीएसई लिखा है वो आपके बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है। तो मिड टर्म के देखो यहाँ पे अभी तक कितने पेपर डाल चुके हैं, 2 4 6 8, हाँ 7 डाल चुके हैं। टोटल 7 सैंपल पेपर हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, इन सभी का जाके चेक करके जरूर देखना। तो ये हो गया आपके किस सैंपल पेपर के बारे में, मिड टर्म के बारे में। अब ठीक इसी तरीके से हम आपके बात करते हैं बोर्ड एग्जाम की। तो बोर्ड एग्जाम के बारे में हर एक सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, अब मुझे यहाँ पे मार्कर लेना पड़ेगा हर एक पीडीएफ पे ताकि मार्क कर सकूं, है ना। और हाँ, तब तक आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अगर नहीं किया है तो मैं मार्क ले देता हूँ एक बार। हाँ ठीक है, तो देखो जैसे कि हमारा ये इंग्लिश का है, बोर्ड का है, तो बोर्ड का कैसे लिखना होता है, सेट 1 2 3 इस तरीके से होते हैं, और हर एक क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है ये भी मैंने बताया हुआ है। ठीक इसी तरीके से ज्योग्राफी का है, इसका कैसे क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करना है, हर एक चीज को समझाया हुआ है। देन इसी तरीके से हिंदी इलेक्टिव है, इसमें भी हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया हुआ है। फिर चाहे वो आपकी व्याख्या हो, इवन कुछ भी हो, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा रखा है मैंने, ठीक है। देखो व्याख्या कितनी अच्छे से लिखी हुई है।
फिर इसी तरीके से यहाँ पे अच्छा हिस्ट्री का पहले पहुंच गया ऊपर। वाह वाह वाह, बहुत तेज है। हाँ देखो हिस्ट्री का है 80 मार्क्स का, ये भी है। तो देख सकते हो इसको भी कैसे क्वेश्चन आंसर लिखना है। ये ऑफिशियल बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आए हुए हैं, बस मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में आपको समझाया हुआ है। और ठीक इसी तरीके से फिर यहाँ पे हमारा गृह विज्ञान आ जाता है, फिर शारीरिक शिक्षा आ जाती है, फिर पॉलिटिकल साइंस, मतलब ये सारे हैं जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। फिर ये आ जाता है आखिरी में सोशियोलॉजी। तो ये वो सैंपल पेपर्स हैं जो हमने यहाँ तक अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। और इन सभी को आपको वीडियो के फॉर्मेट में देखना है तो आप आ जाओ चैनल पे, और जो ये वाली प्लेलिस्ट है आप इस पे क्लिक करना, और ठीक यहाँ पे टॉप पे आपको जो क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके का यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मेट होगा इनका। तो ये हो गया सैंपल पेपर के डिस्कशन के बारे में। तो 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। एक तो क्या, एक तो हो चुका है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आंसर की सीरीज को लेके, दूसरा सैंपल पेपर के बारे में। अब देखो मैं क्या करूंगा कि जैसे ऑफिशियल आपका सैंपल पेपर मिड टर्म का आ जाएगा, अभी तक ऑफिशियल नहीं आया, मैंने पहले बताया हुआ है, अपनी तरफ से पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया। ऑफिशियल आने वाला है कुछ ही दिनों में, 2 से 4 दिनों में आ जाएगा। जैसे ही आएगा फिर हम प्रैक्टिस पेपर करेंगे, मिनिमम नहीं तो मिनिमम से मिनिमम 5 हर एक सब्जेक्ट के करने वाले, मिनिमम 5। कोशिश मेरी रहेगी कि आपको कम से कम 5 तो करवा ही दूं, ताकि अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो 2 टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर कंप्लीट। अब यहाँ पे हमारा जो तीसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट कहाँ क्या था हमारा, हाँ वीडियो टाइमिंग को लेके। तो देखो मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपके लिए डेली बेसिस पे, जैसे कि आपको पता है डेट शीट आपकी आई चुकी है, टाइम बहुत कम है, तो डेली बेसिस पे मिनिमम 2 वीडियोस तो आपके लिए आनी चाहिए, और हर एक वीडियो जो है वो अदर सब्जेक्ट की हो। तो यहाँ पे देखो मैं आपके लिए कुछ टाइमिंग सजेस्ट करता हूँ, तो आप मुझे बताना है वो आपके लिए टाइमिंग कैसी रहेगी। 4 टाइमिंग में आपको बताता हूँ। एक टाइमिंग, एक जो टाइमिंग है वो है आपकी मॉर्निंग की। मॉर्निंग में कब, एक 10 एम, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं 10 AM, ठीक, और एक है कहाँ गया, हाँ 11 AM की, 10 या 11 बजे, ठीक है। दूसरी टाइमिंग है दूसरी वीडियो के लिए, जो कि है 3 AM, सॉरी AM नहीं यार, ये रात में डालेगा क्या, हाँ PM, 3 PM और 4 PM, एक ये टाइमिंग है। और तीसरी टाइमिंग है 7 PM या फिर 8 PM। तो अब आपकी तरफ से एक ऐसा टाइम जिस टाइम आप अवेलेबल हो सकते हो, वीडियो को लाइव आके ज्वाइन करके हर एक चीज को समझ सकते हो, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। एक चीज और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि जो चैनल होता है हमारा, इसका ये जो कम्युनिटी टैब होता है, यहाँ पे एक वो डाल दूंगा, पोल डाल दूंगा, ताकि सभी बच्चे जो है उस पर अपना वोट कर दें कि हम जो है वो किस टाइम पे वीडियो देखना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर में एक पोल यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से एक स्पेसिफिक टाइम मुझे रिकमेंड करना कि सर इस टाइम वीडियो डालो। मेरी तरफ से आपके लिए जो बेस्ट टाइमिंग है वो है सुबह के 10 बजे की, और एक है शाम को 7 बजे की। मेरी तरफ से ये 2 टाइमिंग है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको 3 बजे भी ऐड करना है या 4 बजे, जो भी आपको 2 टाइमिंग आप अच्छी बता दो वीडियो के हिसाब से, जिस टाइम आप अवेलेबल हो। और हर एक वीडियो मिनिमम 30 से 35 मिनट की होगी, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सैंपल व्यू वगैरह डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गया आपका वीडियो टाइमिंग का टॉपिक कंप्लीट। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अपनी तरफ से वीडियो टाइमिंग, ठीक है। नाउ अब सबसे आखिरी जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर योर एग्जाम्स। पहला, आपको नोट्स के बारे में समझ में आना चाहिए। देखो जब भी हम क्या करते हैं कि कोई शॉर्ट मतलब कोई स्टोरी वगैरह पढ़ते हैं या कोई मूवी देखते हैं, तो हम क्या करते हैं उस मूवी को ना मुश्किल से 1, ठीक है, या 2 मिनट में पूरी तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति को बताना होता है तो बता देते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज आपको यही करना है। एक चैप्टर पढ़ा आपने, ठीक है, आपने क्या किया, इस चैप्टर को चैप्टर 1 इसे पढ़ लिया। अब इस चैप्टर के आपने कुछ शॉर्ट नोट बना दिए। मान लेते हैं इस चैप्टर को आपने पहले किया क्या, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5। अब हर एक टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए आपने। ऐसे पॉइंट नहीं कि आपको जो है एक सेंटेंस लिखना है पूरा का पूरा, नहीं, जरूरी नहीं है सेंटेंस लिखो, कुछ वर्ड लिख लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपसे कहता हूं कि मान लेते हैं आपने टॉपिक पढ़ा है, क्या टॉपिक पढ़ा है, कौन सा टॉपिक बताओ, बहुत सारे टॉपिक दिमाग में आते हैं। आपने कोई हिंदी की समरी पढ़ी है, हिंदी का चैप्टर पढ़ा है,
या फिर इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ा है, तो आपने क्या किया, उस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उस कहानी को छोटे छोटे पार्ट में क्या किया, तोड़ के जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसको निकाल दिया। जैसे फिल्म देखते हैं, ठीक वैसे ही एक चैप्टर को पढ़ने के बाद उसका जो ओवरव्यू है वो हमने लिख लिया, और जब हम वो समरी को खोलेंगे, शॉर्ट नोट्स को खोलेंगे, तो आपको समरी पूरी याद हो जानी चाहिए, पूरा का पूरा जो फिल्म है वो याद आनी चाहिए। इस तरीके से आपको बनाने हैं। और ये जो मैं बता रहा था कि चैप्टर को 4-5 पार्ट में डिवाइड कर लो, सिंपल सा आपको क्या करना है, उस चैप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके छोटे छोटे पॉइंट लिख लो, ताकि एक वर्ड से आपको पूरा का पूरा आंसर याद हो जाए। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं हम यहाँ पे बात करते हैं कि वैश्वीकरण के विरोध के बारे में। तो वैश्वीकरण का विरोध कैसे होता है, तो इस संबंध में एक पॉइंट याद रखना, WSF यानी कि वर्ल्ड सोशल फॉर्म। जब आप इसको याद कर लोगे ना, आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे इसको आंसर लिखने के। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लेते हैं कि पर्यावरण जो विरोधी आंदोलन है वो कौन कौन से चले थे, तो आप कैसे याद रख सकते हो, खनिज, जैसा कि आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में, खनिज। ठीक है, उसके बाद बांध, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि और भी हैं एक दो। तो जैसे आप खनिज याद करोगे, बांध याद करोगे, तो आपको सामने पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा आ जाना चाहिए उसका। इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक, अब मान लेते हैं भारत का विभाजन, भारत के विभाजन को आपने पढ़ा, तो वो एक छवि अपने दिमाग में बना लो और एक नोट बना लो कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता था, ये हुआ था, ये मैंने पढ़ा था, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स आपको हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के बनाने चाहिए, जिससे आप कभी भी आते जाते भी देखो तो आपको याद हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो भी आपने पढ़ा है, डज नॉट मैटर हाउ यू, मतलब आपने किस तरीके से स्टडी पढ़ी है, आपने स्टडी की है, दैट नॉट मैटर इफ यू कांट प्रैक्टिस ऑफ दिस। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी पढ़ा है आपने नोट्स बना लिए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन नोट्स बनाने का क्या फायदा अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। नोट्स बनाया, पढ़ा, ठीक है, अब उसको दोबारा से लिखा आपने पूरे चैप्टर को, मतलब पूरे चैप्टर को लिखा नहीं, इट मींस कि आपने उसको समझ के अपने शब्दों में लिखा। अब उसी के बारे में प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग करनी है। अब देखो, आंसर राइटिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं, प्रैक्टिस के बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला, आपकी जो वर्ड पावर होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है, हाई लेवल की पावर बनती जाती है। दूसरा, आपकी आंसर राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, राइटिंग स्पीड बढ़ती है, टाइम बचता है आपका, राइटिंग जो है बहुत अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ आपको पेपर में कैसे टाइम देना है किस क्वेश्चन को, ये भी पता चल जाता है ना, क्योंकि जब आपको पता होगा इस क्वेश्चन में 10 लाइन लिखनी है, इसमें 20 लिखनी है, तो उसी तरीके से आप अपने एग्जाम में आसानी से लिख सकते हो। सिंपल है प्रैक्टिस के बारे में। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, हर एक चैप्टर का आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर, इवन जो सैंपल पेपर्स है उसकी आपको लिख 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 के प्रैक्टिस करनी है, रिटन 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 में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देन डिस्कशन, डिस्कशन इज द मेन पार्ट ऑफ योर इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर एग्जाम। डिस्कशन मीन्स, देखो मेरे लिए डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि जब मैं खुद 12th क्लास में पढ़ता था, ठीक है, उस टाइम पे मेरा एक ग्रुप था 3 दोस्तों का। ठीक है, मतलब मेरे 2 दोस्त थे स्पेशली, जिनके साथ में मेरे पूरे 12th मतलब पूरा स्कूल जो होता है ना कि स्कूल जर्नी में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त थे, तो 2 ही थे, और उन्हीं के साथ में मेरा पूरा का पूरा स्कूल का जीवन चला था। तो हम क्या करते थे कि आपस में, मान लेते हैं मेरे को 12th की हिस्ट्री मेरे को 12th की हिस्ट्री बहुत अच्छी आती थी। मेरे बोर्ड में मैं आपको बताऊं 96 मार्क्स आए थे हिस्ट्री में, और पॉलिटिकल में अराउंड 89 के आसपास आए थे, याद नहीं है मुझे वैसे तो हिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी थी। तो मेरे दोस्त जो भी थे ना, वो कहते थे कि तू मुझे हिस्ट्री बता, मैं तेरे को जियो बता दूंगा, मैं तेरे को हिस्ट्री पॉलिटिकल बता दूंगा, मैं तेरे को हिंदी समझा दूंगा। वैसे आता तो सब कुछ था, लेकिन होता ना कि जब तक आप डिस्कशन नहीं करोगे, आप डिस्कशन करते हो तो दूसरे को भी समझ में आता है, आपको भी समझ में आता है, और कई बार बोलने के दौरान आपके दिमाग में कुछ ऐसी छवियां उत्पन्न हो जाती हैं कि आप जब एग्जाम में बैठे हो तो वो छवि आपके दिमाग में आ जाती है, आप इजीली उसका आंसर लिख सकते हो। एक कोइंसिडेंस बताता हूँ कि 12th बोर्ड का एग्जाम था 2019 या 18 का, याद नहीं है, जब मैंने 12th अपनी पास आउट की थी, उससे पहले की बात है, बोर्ड हो रहे थे। तो मेरा दोस्त था, मेरे पीछे बैठता था, रोल नंबर 20 था, तो पीछे बैठा हुआ था मेरे, उसको ना कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा था, 6 मार्क्स का था। मैंने एक वर्ड उसे बताया था सिर्फ, सांस्कृतिक, और उसने पूरा 6 मार्क्स का आंसर लिख दिया था। अब इस सांस्कृतिक के मतलब आप समझे, उसको वैश्वीकरण का एक क्वेश्चन होता है ना, उसको घुमा फिरा के पूछा हुआ था, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा था ये पूछा क्या गया है,
मैंने एक वर्ड बताया, इसमें तेरे को संस्कृति के बारे में लिखना है। वो समझ गया वैश्वीकरण ना, बोला हाँ वही लिखना है, पूरा का पूरा उसने लिख दिया था। अब मुझे नहीं पता उसको एग्जाम में मार्क्स वगैरह दिए होंगे या नहीं, वो तो अलग बात है। बस मेरा मतलब कहने का क्या है कि आप एक अपने लिए एक अच्छा सा माहौल बनाओ, 3-4 दोस्तों का एक ग्रुप क्रिएट करो और अच्छे से अपने डिस्कशन को अंजाम दो। डिस्कशन से आपकी वोकैबुलरी पावर भी बढ़ती है, प्रैक्टिस से आपकी आंसर राइटिंग बढ़ती है, नोट्स बनाने से आप हर एक चीज को बहुत इजीली और समरी तरीके से समझ सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको अलग से इसके लिए स्पेशल वीडियो चाहिए जिसमें आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाया जाए, तो वीडियो में बताना, मतलब कमेंट बॉक्स में बताना, अलग से आपके लिए बना दी जाए। ठीक है, तो मेन मोटिव था आज का हमारा, जो कि आपको बताना था इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, वो हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, कौन कौन सी अपडेट थे हमारे? सबसे पहला था चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर, वीडियो टाइमिंग, इंपॉर्टेंट टिप्स। हर एक को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके चेक कर। इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको वहीं मिल जाएंगे, चेक कर लेना और इजीली आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते हैं, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।